आवंटन नहीं हुआ, काउंसलिंग हो जाती है। जो अभ्यर्थी हैं वो शालाओं का चयन कर लेते हैं, लेकिन जब नियुक्ति पत्र जारी करने का वक्त आता है तो 882 अभ्यर्थी जो पिछड़ा वर्ग से ताल्लुक रखते हैं उनकी नियुक्ति रोक दी जाती है। अन्य जो वर्ग के बच्चे हैं उन्हें नियुक्तियां मिल जाती हैं। अभी जो ओबीसी महासभा के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो डीपीआई पहुंचे और मुलाकात करके बाहर निकले। क्या बातचीत हुई? मैं अखिल भारतीय ओबीसी महासभा SC/ST का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष ओबीसी तुलसीराम पटेल है। अभी मैं श्रीवास्तव मैडम से जो मिलकर आया हूँ और जिसमें उनने जो एक मिलकर ये उलझा हुआ एक आंसर दिया, बोले जेडी ने हमारे द्वारा ये प्रशासन द्वारा वो रोक लगा दी गई है, जबकि ये प्रशासन में देखिए साफ दिख रहा है कि 9 मई का ये जो है आदेश है 2023 का। इस आदेश में क्या है? और इस आदेश में ऐसा कहीं भी नहीं है कि क्या इसमें आदेश में ये दिया है, उन्होंने कहा है कि ये ओबीसी बच्चों का जो चयनित जो है उनको रोक दिए गए हैं, होल्ड कर दिया गया, जिसमें कहीं भी होल्ड नहीं है। जबकि इनने जो आदेश है, इनकी जो भर्तियां हुई हैं, इनके जो वेरिफिकेशन हुए हैं वो 26/7/2023 को हुए हैं। मई में इनका जो आदेश आ गया है, तो जब अगर मई का ही मान रहे हैं तो ये फिर आदेश और ज्वाइनिंग और ये क्यों हुई? ये थोड़ा समझ पाना मुश्किल लग रहा है। ये आदेश जिस तारीख को जारी हुआ है, क्या नियुक्ति की प्रक्रिया उससे पहले शुरू हुई? नहीं, उससे पहले जब ये कह रहे हैं 9 मई को रूल्स आ गए तो ये नियुक्तियाँ और आदेश पर 2026, 2027, 23 को हुए। उसके बाद जब ये आदेश अगर ये मान रहे हैं तो इसको फिर नियुक्तियाँ ये आदेश क्यों करें? ये ज्वाइनिंग इनकी क्यों करा रहे हैं? नियुक्ति क्यों रोकी गई? ये नियुक्तियाँ रोकी गई है। हमने हमारे द्वारा ये हाईकोर्ट के निर्देश है, वो निर्देश भी हमने दिए हैं। 22 में साफ लिखा है, हाईकोर्ट का है, जबलपुर का निर्णय है, जिसमें ये बोला गया है कि जिन बच्चों का कोर्ट में प्रकरण चल रहा है उनको होल्ड किया गया। जिन बच्चों का कोर्ट में कोई प्रकरण नहीं है, जिसकी नियुक्तियों पे कोई रोक नहीं है। बच्चों का प्रकरण चलने से आशय क्या है? जिन बच्चों का 2018 वालों का, कुछ बच्चों का जो कोर्ट में न्यायालय में चल रहा है, तो इसमें वो बच्चे शामिल हैं? इन बच्चे शामिल नहीं है। नहीं, रुको किया जा रहा है और जिसमें ये होल्ड के नाम से ओबीसी के बच्चों को जो है नियुक्तियाँ नहीं दी जा रही है। ये हाई कोर्ट का जजमेंट है और इस जजमेंट का हवाला जो ओबीसी महासभा के सदस्य हैं वो दे रहे हैं और जीएडी का एक आदेश है। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कल्याण सिंह ओबीसी। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि माननीय न्यायालय, उच्चतम न्यायालय का आदेश यह है कि जिन भर्ती प्रक्रियाओं में कोर्ट केस नहीं लगा हुआ है उनकी आप नियुक्ति दे सकते हैं। ये जजमेंट में लिखा है जो आपके यहाँ शिक्षा विभाग की भर्ती प्रक्रियाओं में है, रोकी नहीं है। वर्ग 3 में कोई स्टे नहीं है, कुछ है सिर्फ मतलब वहाँ पर हाई कोर्ट में सीधे आदेश है कि आप इनको भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। यहाँ पर जो मैडम है बोल रही हैं कि आपको सामान्य प्रशासन विभाग से ऐसा आदेश आया है, जबकि हाई कोर्ट का स्पष्ट निर्देश है कि जिन भर्ती प्रक्रियाओं में होल्ड नहीं है उनको आप नौकरी में 27% रिजर्वेशन और अभी स्कूल शिक्षा विभाग में भर्ती उसमें 27% आरक्षण मिला है, 14% इसमें जिले के हिसाब से रोस्टर दिया, किस जिले में 27% है, किसी में 25 है, किसी में 14 है। आबादी के हिसाब से हाँ, उस हिसाब से आरक्षण दिया गया, उसी हिसाब से नियुक्ति होना चाहिए। ये प्रशासन और शासन ने मिलकर ये सामान्य वर्ग को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँचाने के लिए ओबीसी के बच्चों को रोका गया। हम अखिल भारतीय ओबीसी महासभा ओबीसी SC/ST ये चेतावनी देते हैं, अगर 8 दिन के अंदर इनकी नियुक्ति पत्र बच्चों को नहीं दी जाती है तो एक बड़ा आंदोलन मतलब जिला न्यायालय जिले में ब्लॉक स्तर पर, पंचायत स्तर पर कम से कम 50,000 लोगों का आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जवाबदारी प्रशासन की और शिक्षा विभाग की होगी। बड़ी चेतावनी दे दी गई है। अब देखिए बहुत असमंजस की स्थिति है। जीएडी का यह ऑर्डर है, इस जीएडी के ऑर्डर के हवाले से इन बच्चों की नियुक्तियां रोकी गई हैं। ऑर्डर किस डेट को जारी होता है? 9 मई 2023। और हाई कोर्ट का ये जजमेंट जो अभ्यर्थी और पिछड़ा वर्ग के जो सदस्य हैं वो इस बात का हवाला दे रहे हैं कि जो जजमेंट है जबलपुर हाई कोर्ट का, उस जजमेंट में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है कि जिन भर्तियों में कोर्ट का स्टे नहीं है उन्हें 27% आरक्षण न दिया जाए। यानी कि वर्ग 3 की जो भर्ती परीक्षा चल रही है, इन परीक्षाओं में कोर्ट की रोक नहीं है, इसलिए इन्हें जिलेवार जो आरक्षण मिल रहा था उस आरक्षण के आधार पर नियुक्तियां दी जानी चाहिए। अब 882 पद, इन पदों पर 882 ओबीसी यानी कि पिछड़ा वर्ग के बच्चों की नियुक्तियां अधर में लटक गई हैं। स्कूल शिक्षा विभाग को इस ओर ध्यान देना चाहिए और क्योंकि बच्चे चयनित
बच्चे हैं और आवंटन की प्रक्रिया तक पहुंच चुके हैं। इसके बाद नियुक्ति पत्र रोके जाना उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ जैसा साबित होता है। कैमरा पर्सन कैलाश मालवी के साथ आकाश द्विवेदी, जी मीडिया, भोपाल।